कामरान जो बहुत पुरउम्मीद था कि वो अपनी इस केस को जीत जाएगा, लेकिन एक-एक करके कामरान का हर रिश्ता उससे दूर होता जा रहा है। यहाँ तक कि जज ने भी फैसला सुना दिया है कि अब अगली बारी रोहित की है और जब तक रोहित आकर गवाही नहीं देगा, इस केस को पुख्ता नहीं माना जाएगा। ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि कामरान को किस तरह से वकील बिनिश फंसाने की कोशिश करती है और कामरान पूरी तरह से बिनिश की बातों में आ भी जाता है। इस बात पर जज फैसला करता है कि अब अगला फैसला किसी और बिना पर नहीं, बल्कि रोहित की गवाही की बिना पर किया जाएगा। जज सबके सामने फैसला सुना देता है कि CPRC 540 के तहत रोहित को यहाँ पर बुलवाया जाएगा और उसकी गवाही ली जाएगी। रोहित जो कहेगा उस बिना पर ही फैसला किया जाएगा और ये बात कामरान को बहुत ज़्यादा परेशान करती है, क्योंकि वो जानता है कि किसी भी सूरत हाल में मनीषा रोहित को कोर्ट में नहीं जाने देगी। वहीं पर दूसरी तरफ शफीक, जिसकी शामत आ चुकी है। शफीक जो कामरान से दो दो हाथ पैसे बटोर रहा था, SP ज़ुहैब को जब इस बारे में मालूम होता है तो वो बेइंतहा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैंने इस शफीक को कहा भी था कि मेरा कामरान से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, उसके बावजूद ये कामरान को इस तरह से प्रोटोकॉल क्यों दे रहा है। SP ज़ुहैब जो कि शफीक को अपने पास बुलवाता है और पूछता है, कहता है कि तुमने आखिरकार कामरान से कितने पैसे लिए हैं। शफीक साफ मुकर जाता है और कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आप मुझ पर इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं। SP ज़ुहैब जो कि गुस्से में आ जाता है और कहता है कि ज़्यादा एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है मेरे सामने, मैं बहुत अच्छे तरीके से जान चुका हूँ कि तुम क्या कर रहे हो और क्या नहीं। मुझे लगता है कि अब इस केस को मुझे खुद निपटना होगा, क्योंकि तुम्हारे बस की बात नहीं रही। शफीक जो कि SP ज़ुहैब को इस केस से दूर रखने की कोशिश करता है और कहता है कि आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर रहा हूँ और आगे भी कर लूँगा। लेकिन ज़ुहैब भड़कता है और कहता है कि अब तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये मेरा काम है, अब तो तुम अपनी और अपनी ज़िंदगी की खैर मनाओ, क्योंकि अगर मेरे पास किसी भी किस्म का कोई भी सबूत आ गया और मुझे पता लगा कि तुमने कामरान से पैसे लिए हैं और तुम्हारे ख़िलाफ़ मेरे पास कोई भी सबूत आया, तो तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी सांसें मेरे पास होंगी। वहीं पर दूसरी तरफ कामरान जो कि जाता है रोहित के पास ये कहने के लिए कि जज ने फैसला सुना दिया है कि अब फैसला तुम्हारी गवाही पर किया जाएगा और तुम तो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं हो। मेरी बात मान लो, मेरी ज़िंदगी की डोर अब तुम्हारे हाथों में है। रोहित जो कि कामरान को साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारे फेवर में किसी भी हक की कोई भी गवाही नहीं दूंगा। लेकिन कामरान जो कि पहुंच जाता है मनीषा को समझाने के लिए, कहता है कि तुम रोहित को मेरे हक में गवाही देने दो, लेकिन मनीषा साफ इनकार कर देती है और कहती है कि तुम जिस तरह से भी केस जीतना चाहते हो जीत जाओ, लेकिन रोहित की झूठी गवाही की बिना पर मैं तुम्हें इस केस को जीतने नहीं दूंगी। कामरान समझ जाता है कि मनीषा किसी भी सूरत हाल में मानने वाली नहीं है। वहीं पर वो घुटने टेक देता है और कहता है कि तुम सहर को बुलवाओ, वो जितने पैसे मांगेगी मैं उसे देने के लिए तैयार हूँ, वो मुझसे कहेगी तो मैं उससे माफ़ी भी मांग लूँगा, यहाँ तक कि उसकी जो भी डिमांड है मैं वो पूरी करने के लिए तैयार हूँ। मनीषा जो कि इसी मौके की तलाश में थी कि अगर कामरान ने सहर से माफ़ी मांग ली तो कामरान इस केस से पहले ही हार जाएगा और सहर के हक में फ़ैसला चला जाएगा। वहीं पर रोहित पीछे से मनीषा को इनकार करने की कोशिश कर ही रहा होता है कि सहर की कॉल आ जाती है। कहती है मनीषा कि मुझे लगता है कि मुझे अब सहर को यहाँ पर बुलवा लेना चाहिए। तो क्या कामरान अपने ही कहे हुए अल्फाजों में फंस कर रह जाएगा? क्या कामरान का जुर्म साबित हो पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल केस नंबर 9।